क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहता है तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया है इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उसका जो समीकरण बनेगा उसका हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। तुम्हारा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उस संख्या को क्या करना है, निकालना है। तुम्हारा दो संख्या दिया है और दो संख्या का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। और ये संख्या, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे। तो इसको हम मानेंगे, माना कि प्रथम संख्या x दूसरी संख्या y। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर 26 है मतलब ये दोनों संख्या है ना, दोनों का अंतर कितना का है, 26 का है। तो यहाँ x है, यहाँ y है। ये दोनों संख्या का अंतर मीन्स क्या होता है, ये दोनों का क्या करना, घटाव करना। दो संख्या पे तो पहली संख्या 1 दूसरी संख्या y, कहता है दोनों के बीच के जो अंतर है वो कितना है, 26 है। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे शर्त से क्या है, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखो एक संख्या जो है, तो मान लो एक संख्या तुम्हारा पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कहता है एक संख्या जो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखो तुम्हारा जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, पहली संख्या जो है तुम्हारा दूसरी संख्या का 3 गुना, जो तुम्हारा पहला संख्या है वो दूसरा का 3 गुना है। मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा फर्स्ट संख्या हुआ या तुम्हारा सेकेंड संख्या हो। जो पहला जो संख्या है वो दूसरा क्या है, 3 गुना है। मान लो यह दूसरा 1 है तो पहला क्या है, 3 है। अगर इस दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे हम, अगर इस दोनों को बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुना करेंगे। अब यह तुम्हारा 3 के 3 रह जाएगा, यह भी तुम्हारा 3 हो जाएगा। यह भी यहाँ कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या क्या है, जो पहला संख्या है वो दूसरा का 3 गुना है। तो पहला संख्या मान लो तुम्हारा 3 है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 1। कहता है दूसरी संख्या का 3 गुना है। देखो इससे यह क्या है, 3 गुना है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें 3 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। तो यही तुम्हारा यहाँ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है। तो एक संख्या तुम्हारा x है, दूसरी संख्या कितना है, y है। तो 3 से गुना किस में करेंगे हम, y में करेंगे, क्योंकि ये दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो अगर दोनों को बराबर करना होगा तो किस में गुना करेंगे, ये तो 3 गुना है ही, तो 3 गुना इसमें करते हुए दोनों बराबर होगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बराबर 3y। यह समीकरण तुम्हारा कितना बन जाएगा, यह समीकरण 2 बन जाएगा। यह समीकरण 1 होगा, यह समीकरण 2 हो गया। देखो जब भी इस तरह का सवाल है कि पहला जो संख्या है वो कहता है दूसरा का 3 गुना। देखो जो पहला ये संख्या है ना वो दूसरा कहता है 3 गुना, मतलब इससे यह 3 गुना है। तो 3 गुना जब है तो ये दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या करेंगे, 3 से गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि यह तो 3 गुना कह रहा है, तो 3 से गुना इसमें कर देंगे, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारा पहला में कह रहा है कि यह इससे 3 गुना है। देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, यह तुम्हारा पहला संख्या है या तुम्हारा दूसरा संख्या है। कहता है एक संख्या दूसरी के 3 गुना है, दूसरी के 3 गुना मतलब इससे या 3 गुना। तो मान लो दूसरी 1 होगा तो पहली कितना होगा, 3 होगा। अगर इस दोनों को बराबर करना है, दोनों संख्या को बराबर करना है, तो 3 से गुना किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तब तो ये दोनों बराबर होगा। यही सवाल सेम यहाँ पर दिया है। अब ये तुम्हारा लिखेंगे समीकरण, ये तुम्हारा x बराबर कितना हो गया, 3y। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण एक में x का मान रखें तो समीकरण एक तुम्हारा कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 26। इसमें x का मान रखना है तो x का मान कितना है, x बराबर कितना है 3y। तो x से अब क्या डालेंगे यहाँ पर हम 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। अब वो 3y में से y घटेगा तो कितना होगा 2y, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2। कितना आएगा, y का मान कितना आ गया 13। अब यही y का मान है वो किस में डालेंगे, समीकरण 2 में डालेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे हम, y का मान। तो समीकरण 2 तुम्हारा कितना दिया है, x बराबर 3y। तो y का मान कितना है 13 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 3 गुने y का मान कितना है 13, यहाँ लिख लेंगे 13। x का मान कितना आ गया 13 तिया 39। यह तुम्हारा x का मान आ गया, या तुम्हारा y का मान आ गया। यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर 39, y बराबर 13। अब तुम्हारा आंसर को अगर जांच करना है, अगर तुम्हारा जांच करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो यहाँ पर दिया हुआ था कि क्या दिया था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अब तुम्हारा दो संख्या तो निकल गया। अब दो संख्या कितना निकला, एक 39 और एक 13। देखो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 26 का अंतर है। 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6, और 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2। दोनों का अंतर 26 आ गया ना। यह मेरा आंसर क्या है 39 और 13 मेरा आंसर करेक्ट है। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें।